बहुत सारे टाइम टेबल आपने बनाए होंगे, बहुत सारी चीजें आपने कॉपी में लिखी होगी, लेकिन 7 दिन 10 दिन के बाद सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपने 30 दिन तक इंप्लीमेंट किया। जी हां, केवल 30 दिन में इंप्लीमेंट किया, और देखो अब खुद बोलोगे कि सर गजब का इंप्रूवमेंट है। क्योंकि ये जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे कर चुके हैं, आपके सीनियर ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, वो लोग कर चुके हैं, इंप्लीमेंटेड मेथड है। तो ध्यान से सुनना। देखो, टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हर इंसान का टाइम टेबल अलग हो सकता है, लेकिन दिमाग का एक टाइम टेबल बना होना चाहिए कि मुझे आज 6 साढ़े 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, मुझे आज 6 साढ़े 6 घंटे किस किस समय पे पढ़ना है, वो दिमाग में रफ फिगर होना चाहिए। अगर रफ फिगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। और वीडियो के एंड में तो जो तरीका है, लिटरली अगर आपने किया है, इस साल भी बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी इंप्रूव किए, तो पिछले 5 साल से इंप्रूव हो रहे हैं, और आपको भी करना होगा। आइए बात करते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। देखो, दो तरह के बच्चे हैं। कई बच्चे हैं जो सुबह में अपना कोचिंग, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, 6 घंटे मैंने कोचिंग के लिए डाल दिया। इसमें आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है, इसमें आपको कोचिंग करना है। क्योंकि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको चीजें आसानी से समझ में नहीं आएगी बेटा। तो ये करना तो है ही, चाहे आप सुबह करें शाम करें, आप अपने तरीके में करिए। अगर आप सुबह उठते हैं, उनके लिए टाइम टेबल अलग बनाया है, शाम वाले के टाइम टेबल अलग है। सुबह वाले का टाइम टेबल जरा ध्यान से देखना। मान लो आप सुबह पढ़ते हो, तो थोड़ा सा सुबह 99% बच्चे मिस करते हैं ये वाला टाइम। 99% बच्चे अपनी जिंदगी के रोज के 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। उनको लगता है 8 बजे से कोचिंग स्टार्ट हुआ तो 8 बजे से पढ़ेंगे। चाहे आप ऑफलाइन जा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन जा रहे हैं। ऑफलाइन जा रहे हैं तो ये 7:30 तक कर लीजिए, और जाइए पीछे बेंच पे बैठिए, आराम से समझ आता है। कंसंट्रेशन रहेगा तो कोने में बैठ के समझ आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि 6 बजे 6:30 बजे आप ऑफलाइन में धक्का मार रहे हैं। बेटा, सुबह उठ जाइए रूम, और उठने के बाद आप ये वाला स्लॉट 2 घंटे से 1.5 घंटे जो भी आपको समय मिल रहा है यहां पे करिए। इसके बाद आप आराम से पूरा टाइम अपने कोचिंग में दीजिए, है ना। जब आप कोचिंग से जाते हैं, 2 घंटे का मैंने समय दिया है कि आप आराम से 2 घंटे में जो मस्ती मजाक करनी है, गाने वाने सुनने सुनिए। लेकिन 4 बजे एक सबसे लंबा स्लॉट, सबसे पहला स्लॉट रहेगा। देखो क्या होगा, ये साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया। ये साइंटिफिक है। कैसे? कि देखो, सबसे लंबा वाला स्लॉट सबसे पहले रखा है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन होता है, कोचिंग से निकल के जाते हैं, आज तो फोड़ ही देंगे, आज तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो 2.5 घंटे आप कर पाओगे, 6:30 तक आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे। तो फिर आपको समय दिया गया 1.5 घंटे, बेटा आराम से डिनर विनर कर लीजिए। 6:30 से 8:30, मतलब 2 घंटे का समय है, पूरा आराम से डिनर करिए। मार्केट वार्केट जाना है, मार्केट जाइए, जो करना है करिए। फिर जब आप दूसरे स्लॉट में बैठेंगे, 2 घंटे का स्लॉट है ये, डिनर करने के बाद आप 2 घंटे सब बैठेंगे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट स्लॉट है बेटा, ये आपका स्लॉट है। देखो, ये चौथा स्लॉट है, ये बोनस स्लॉट है। आप चाहें तो बैठे, ना चाहें तो ना बैठे, लेकिन अगर आपने ये बैठा है ना, तो मैं मान के चलता हूं कि ये आप करोगे। ये वही टाइम है जब आपको कोई चीज याद करनी है, जब आपको कोई चीज रिवाइज करना है, जब आपको अगले दिन का प्लान करना है, जब आपको टेस्ट आ रहा है तो रिवाइज करना है, आपका कोई बैकलॉग आ गया है तो वो रिवाइज करना है। वो ये लास्ट का स्लॉट 4 में होता है। और बाकी मैं दिखा देता हूं बच्चों, मैं दिखा देता हूं कैसे आपको करना होता है। सुबह आप स्टार्ट करिए, 2.5 घंटे का समय फिजिक्स को दीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा डर फिजिक्स होता है। जो भी सब्जेक्ट आपका डर है उसको सबसे ज्यादा समय दीजिए। उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट, यहां पे केमिस्ट्री को दीजिए, रात वाला समय केमिस्ट्री को दीजिए। मीडियोकर सब्जेक्ट है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत आसान है, ठीक ठीक सब्जेक्ट है, कम अटेंशन भी होगा तो काम चल जाएगा। बायो में मेजॉरिटी चीज याद करनी है, तो बायो को डिवाइड कर लो 2 पार्ट में बेटा। सुबह भी बायो पढ़ना है और रात में भी बायो पढ़ना है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है बेटा, वो कोचिंग आते हैं ना तो एनसीईआरटी की ऑडियो लगा लेते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप खोज लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की ऑडियो लगा लेते हैं और सुन सुन के आ रहे होते हैं। और मैंने इतने, मतलब कितना फर्म डिटर्मिनेशन है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है। देखो, ये वाला जो टाइम टेबल है, अगर आपने फॉलो किया तो बहुत अच्छा कर जाओगे। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सर हमें बताइए, जो इवनिंग है, रात लेट नाइट तक पढ़ना है, कोई बात नहीं बेटा, आप सुबह 8 बजे उठिए और 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करिए, पहला स्लॉट। दूसरा स्लॉट है बेटा 11:30 से 1:30 बजे तक पढ़ना स्टार्ट करिए। जो तीसरा स्लॉट है बेटा, वो है स्लॉट नंबर 3, यहां पे पढ़िए कोचिंग से जाने के बाद।
और फिर जो लास्ट स्लॉट है बेटा, आप 1 बजे तक पढ़िए। 1 बजे के बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 स्लॉट हैं जिसमें आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आप मॉर्निंग इवनिंग देखिए, इसके बाद आप जो कर रहे हैं सब डिस्ट्रैक्शन है। आप घर जाते हैं, सो जाते हैं, फिर आराम से 7 बजे उठते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर आगे कल से पढ़ाई करेंगे, आज तो वेस्ट हो गया। देखिए, लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मेहनत किया जा सकता था और मेहनत कर लेता तो बहुत अच्छा होता। क्यों ना वो टाइम को ना आने दिया जाए, वो पश्चाताप ना आने दिया जाए। अगर आप चाहते हो कि सर मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, 4 दिन बाद फिर से ये टाइम टेबल भी नहीं हो पाएगा, तो आप, मैंने लास्ट में बोला था ना, वीडियो के लास्ट में कुछ बताऊंगा। मैंने खुद की अपनी जिंदगी बदली है, आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बेटा, मेक योर ओन डायरी। एक कॉपी पेन डायरी खुद लीजिए, ठीक है? उसमें खुद से बातें करिए। देखो क्या होता है, अंदर एनर्जी छुपी हुई है, उससे बात करना जरूरी है, उसको जलाना जरूरी है बेटा। तो राइट डेली ऑन इट, रोज उस पर लिखिए बेटा कि हमने 4 स्लॉट बैठना था सेल्फ स्टडी का, बट 2 ही बैठ पाए, लेकिन कल मैं 3 बैठ के दिखाऊंगा। ये अंदर वाले को बोलना है, ठीक है? यू स्लोली यू विल इंप्रूव बेटा। पिछले 15, 16, 18 साल से आप काम खराब करते आ रहे हो, तो कुछ टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं होगा एक दिन में सर सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। राइट इट डेली। अगर आप 2 ही घंटे सेल्फ स्टडी कर पाए, अगले दिन आप 4 करने का वादा करके फिर सो, उसके अगले दिन आप 5 करने का वादा करके सो, उसके अगले दिन आप 6 घंटे करने का वादा करके सो, है ना? उसके बाद आप देखोगे 30 डेज तक करो, इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। हर किसी का आया है, आपका क्यों नहीं आएगा? क्या आप आज से ये करने वाले हैं? जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।